हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू शुभम लेक्चरर चैनल। तो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम क्लास 12 फिजिक्स के चैप्टर 1 जिसका नाम है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, इस चैप्टर के इम्पोर्टेंट बहुविकल्पीय प्रश्न, अतिलघुत्तरीय प्रश्न, लघुत्तरीय प्रश्न और विस्तृत उत्तरीय प्रश्नों को जानेंगे जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। देखिए, ये संभावित क्वेश्चंस हैं, यानी कि आपके बोर्ड एग्जाम में आने के चांसेस 95% हैं। बट इसके लिए आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना होगा। देखिए, बहुविकल्पीय प्रश्न को हम 3 प्रश्न, वो भी आंसर के साथ, ठीक है। अतिलघुत्तरीय प्रश्न हम 3 प्रश्न, इसका भी मैं आंसर आपको बताऊंगा। लघुत्तरीय प्रश्न के 3 प्रश्न और विस्तृत उत्तरीय के 2 प्रश्न, ठीक है। इन सबको हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम जानेंगे बहुविकल्पीय प्रश्न। ऐसे ही हम फर्स्ट चैप्टर में आपको अब बताऊंगा, उसके बाद ऐसे सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर, फोर्थ चैप्टर, ठीक है। अगर आपको सभी चैप्टर का चाहिए तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, ठीक है। लाइक का टारगेट है 500, तो यहाँ तक अगर पहुँचा देंगे तो मैं एक एक चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाऊंगा। तो देखिए, सबसे पहले हम जान लेते हैं ठोस अवस्था के फुल चैप्टर से फुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे बहुविकल्पीय प्रश्न पर, ठीक है। आपको पता होगा कि बहुविकल्पीय, लघुत्तरीय, लघुत्तरीय और विस्तृत उत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं। तो बहुविकल्पीय प्रश्न में फर्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है, क्या होता है। तो मैंने आपको बताया था, 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E=F/Q0 होता है, ठीक है। तो देखिए, आपके पास ऑप्शन देखिए, फर्स्ट है कूलाम प्रति न्यूटन, सेकंड है जूल प्रति न्यूटन, थर्ड है न्यूटन प्रति कूलाम और फोर्थ है न्यूटन प्रति मीटर। तो देखिए, इस फार्मूले से देखिए क्या होगा इसका मात्रक। F है बल का मात्रक न्यूटन, Q है आवेश का मात्रक कूलाम, तो न्यूटन प्रति कूलाम। देखिए कौन सा ऑप्शन है, तो ये है थर्ड ऑप्शन जो कि आपका सही होगा, ठीक है। कुछ बच्चों को पता होगा, कुछ बच्चों को नहीं पता होगा, तो लास्ट तक देखते रहे, सब कुछ आपको फाइनली पता चल जाएगा। सेकंड देखिए, विद्युत फ्लक्स का मात्रक है, जो विद्युत फ्लक्स होता है फाई, ठीक है, ई, तो इसका मात्रक क्या होता है। तो देखिए, मैंने आपको मैं आपको ऑलरेडी इसका फार्मूला और मात्रक बता चुका हूँ जब मैं आपको विद्युत फ्लक्स पढ़ा रहा था, ठीक है। वैसे इस चैप्टर को मैंने एक ही वीडियो में पढ़ाया आपको, तो उसको भी जाकर आप देख सकते हैं। देखिए, विद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या होता है। फर्स्ट है न्यूटन प्रति कूलाम, सेकंड है वोल्ट मीटर, थर्ड है वोल्ट प्रति मीटर, फोर्थ है न्यूटन मीटर प्रति कूलाम। तो विद्युत फ्लक्स का जो मात्रक होता है वो होता है वोल्ट मीटर, ठीक है। इसके 2 मात्रक होते हैं जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। जब विद्युत फ्लक्स मैंने आपको डीपली पढ़ाया था तो उसमें मैंने आपको फार्मूला, मात्रक, डेफिनेशन सब कुछ बताया था, ठीक है। इसका सही आंसर होगा वोल्ट मीटर। थर्ड देखिए, वैद्युत क्षेत्र में ई वेक्टर में पी वेक्टर आघूर्ण वाले द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण क्या होगा, ठीक है। तो जो बल आघूर्ण होता है टाउ, वो क्या होता है। देखिए, फर्स्ट है पी वेक्टर डॉट ई वेक्टर, सेकंड है पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर, थर्ड है शून्य और फोर्थ है ई वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर, ठीक है। इसको हम सेकंड लिख देते हैं, ये सेकंड ऑप्शन है और ये आपका थर्ड ऑप्शन है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर, ठीक है। वैद्युत क्षेत्र में ई वेक्टर और पी वेक्टर आघूर्ण वाले द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण जो होता है वो पी वेक्टर इंटू क्रॉस ई वेक्टर होता है, ठीक है। इसे क्रॉस कहते हैं। तो ये आपका 3 बहुविकल्पीय प्रश्न हैं। इन तीनों को तो मोस्टली आप तैयार कर लीजिएगा, और भी कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न हैं, मैं ऐसा नहीं कहूँगा यही तीनों आएंगे, आप लोग उनको भी तैयार कर लीजिएगा। इसीलिए मैंने आपको विद्युत आवेश तथा क्षेत्र फुल चैप्टर, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, ये सब मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, ठीक है। तो आप लोग जब क्लास 12 फिजिक्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्लेलिस्ट शुभम लेक्चर पर जाएंगे तो आपको वीडियोज़ मिल जाएंगे। सेकंड है हमारा अतिलघुत्तरीय प्रश्न, ठीक है। इसके भी मैं 3 प्रश्न बताऊँगा। देखिए क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन है जो कि मैं आपको ऑलरेडी बता भी चुका हूं, बट यहाँ पर इंपॉर्टेंट की बात हो रही है पूरे चैप्टर का, तो ये क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा दोबारा, ठीक है। एक कूलाम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो देखिए, कूलाम किसका मात्रक है, आवेश का, तो क्यू इक्वल टू आपको पता होगा, फार्मूला होता है NE, ठीक है। सॉल्व करके मैं भी बताता हूँ। वैसे इसका आंसर अगर देखा जाए तो आपका होगा 6.25 गुणे 10⁻18 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। बट कैसे, इसको प्रूफ भी तो करना ज़रूरी है। तो देखिए कैसे होगा, Q = NE होता है। यहाँ पर अगर हम बात करें किसकी, N हमें निकालनी है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो N = आपका हो जाएगा Q/E, ठीक है। अब एक कूलाम कहा जा रहा है तो Q की वैल्यू हम 1 रख देंगे, तो N = 1/E की वैल्यू कितनी होती है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 गुणे 10⁻⁻19, ठीक है। अब देखिए हम क्या करेंगे, इधर कर देते हैं सॉल्व थोड़ा सा।
तो ये आपका जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा 1/1.6 गुणे 10 के पावर 18, क्योंकि फॉर 19, ठीक है 19 यहाँ पर है, क्योंकि देखिए नीचे -19 से ऊपर जाएगा तो +19 हो जाएगा। तो इसको मैं सही से लिख देता हूँ 10 के पावर 19, ठीक है। अब देखिए क्या होगा, अब हमें क्या करना है यहाँ पर n = जब 1.6 और 1 का हम डिवाइड आपस में करेंगे तो आपका यहाँ पर आ जाएगा 0.625 गुणे 10 के पावर 19, ठीक है। ये आपका 0.625 आएगा जब इसका आपस में डिवाइड करेंगे, ये 10 के पावर 19 यहाँ पर है। अब देखिए क्या करते हैं, हम इस पॉइंट को हम एक अंक इधर ले आते हैं, ठीक है 6 के बाद। तो इसको लाने के लिए हमें क्या करना होगा, 6.25 गुणे इसमें से 1 घट जाएगा, ठीक है, क्योंकि हम इस साइड में ला रहे हैं तो 1 घट जाएगा। तो 10 के पावर 19 है तो -1 यानी कि 18, ठीक है, इलेक्ट्रॉन। तो इस प्रकार से आप प्रूव भी कर सकते हैं, ठीक है। तो n = इलेक्ट्रॉनों की संख्या आई 6.25 गुणे 10 की घात 18। तो एक कूलाम में इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगला क्वेश्चन है, तो देखिए अगला क्वेश्चन भी वेरी सिंपल है, जो कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। क्वेश्चन है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा तथा इसका मात्रक लिखिए। मैंने अभी आपको बताया कि E = F/Q0 होता है, ठीक है। इसी को हम डेफिनेशन के रूप में बदल देंगे। तो देखिए पहले इसके डेफिनेशन को देख लेते हैं, यानी कि परिभाषा को। तो देखिए परिभाषा क्या होती है कि वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल तथा परीक्षण आवेश के मान की निष्पत्ति को उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। यानी कि आवेश पर लगने वाले बल और आवेश के अनुपात को हम कहते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखिए इसे डिनोट करते हैं हम ई से या ई वेक्टर से, ठीक है। तो देखिए ई वेक्टर = आपका फार्मूला होता है ई वेक्टर = F, ई जब वेक्टर में तो F भी वेक्टर में होगा और Q0, ठीक है, Q वेक्टर में नहीं होगा। तो इस प्रकार से आपका ये फार्मूला बन जाता है E = F/Q0। अब देखिए मात्रक पूछा जा रहा, तो मात्रक तो मैंने आपको बहुविकल्पीय में भी बताया है अभी कि इसका मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलाम, न्यूटन प्रति कूलाम, ठीक है। तो सिंपल क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा है तीसरा क्वेश्चन कि वैद्युत फ्लक्स तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध लिखिए। तो मैंने आपको बताया वैद्युत फ्लक्स फाई, ठीक है, फाई = होता है, देखिए ई वेक्टर, ठीक है, इंटू DA क्लोज इंटीग्रेशन ई वेक्टर इंटू DA वेक्टर, ठीक है, ये होता है फार्मूला। तो इसको याद रखिएगा, वैद्युत फ्लक्स फाई और इसमें संबंध जो होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में वो यही होता है। देखिए फाई है विद्युत फ्लक्स और आपका ये क्लोज इंटीग्रेशन ई वेक्टर जो है, ई जो है ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है इंटू DA वेक्टर। अब देखिए जहाँ हम लिख देते हैं, जहाँ ई वेक्टर आपका है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और जो आपका है DA वेक्टर वो आपका है क्षेत्रफल सदिश, ठीक है, क्षेत्रफल सदिश। तो समझ में आया विद्युत फ्लक्स और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध। फाई = क्लोज इंटीग्रेशन ई वेक्टर इंटू DA वेक्टर, जहाँ ई वेक्टर है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, DA वेक्टर है क्षेत्रफल सदिश। अब इसके बाद हमारा आता है लघु उत्तरीय प्रश्न। इस चैप्टर से कौन कौन से इंपॉर्टेंट है ये मैं आंसर इसका नहीं बताऊंगा, ठीक है, क्योंकि इसका आंसर मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। सभी आप लोग मेरे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। फर्स्ट है कूलाम का वैद्युत बल संबंधी नियम लिखिए, अर्थात कूलाम का नियम लिखिए। तो कूलाम का नियम मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, तो उसको जाकर आप लोग सर्च करके देख सकते हैं। सर्च करना है तो आप इस प्रकार से कह सकते हैं कि कूलाम का नियम शुभम लेक्चर, तो आपको वीडियो मिल जाएगा। सेकेंड देखिए वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा तथा मात्रक लिखिए। तो इसको भी आप इसी प्रकार से सर्च कर सकते हैं। फाई की आपको परिभाषा और मात्रक बतानी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है, तो देखिए ये क्वेश्चन है NCERT बुक का। देखिए NCERT लिखा है, ठीक है, किसी वस्तु का वैद्युत आवेश क्वांटीकृत है, इस प्रकथन से क्या तात्पर्य है, ठीक है, यानी कि जो क्वांटीकरण होता है उस प्रकथन से क्या तात्पर्य है, स्थूल अथवा बड़े पैमाने पर विद्युत आवेशों से व्यवहार करते समय हम विद्युत आवेश के क्वांटमीकरण की उपेक्षा कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन है जो कि NCERT बुक का है, ठीक है। तो ये 3 क्वेश्चन जो है लघु उत्तरीय में मोस्ट इम्पॉर्टेंट है।
अब हमारा आता है लास्ट विस्तृत उत्तरीय प्रश्न, यानी कि जो बिग क्वेश्चंस होते हैं उनमें से फर्स्ट क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश क्यों का 1/ε0 गुना होता है, जहाँ ε0 है मुक्त आकाश की विद्युतशीलता। ठीक है, तो देखिए ये आपका है गॉस का प्रमेय। ठीक है, गॉस का प्रमेय, ये मैं आपको ऑलरेडी सिद्ध करा चुका हूँ, इसको काफ़ी ज़्यादा बच्चों ने देखा है, 3 से 4 लाख, तो आप लोग भी जाकर देख सकते हैं। ये गॉस के प्रमेय में ये सभी चीज़ें हैं, यानी कि ये गॉस का प्रमेय है। ठीक है, वहाँ पर आप लोग जब सिद्ध करना सीख जाएंगे गॉस का प्रमेय, तो वही यहाँ पर पूछा गया है। ठीक है, कि जो फाई होता है वो Q/ε0 के बराबर होता है, सिद्ध कीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन दूसरा हमारा है कि गॉस के नियम का उपयोग करके एक अनंत लंबाई के पतले सीधे एक समान आवेशित तार द्वारा उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए एक व्यंजक का निगमन कीजिए। यानी कि अनंत लंबाई, इसको भी मैं आपको प्रूव करवा चुका हूँ। ठीक है, तो इसको भी आप लोग जाकर देख सकते हैं। क्लास 12 फिजिक्स इंपॉर्टेंट डेरिवेशन प्लेलिस्ट शुभम लेक्चरर, अगर आप कहेंगे तो आपको ये सभी डेरिवेशंस मिल जाएंगे। तो आई होप कि आपको समझ में आ चुका होगा कि फर्स्ट चैप्टर से कौन कौन से क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार अगर सभी सब्जेक्ट का आप चाहते हैं, तो आप लोग सभी सब्जेक्ट के सभी चैप्टर का चाहते हैं, तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं और वीडियो को लाइक करके इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा।